जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो पहले थोड़ा सा हेडिंग पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यहां देखिए मैं लिखा हूं कि गुणनफल के अंत में, मतलब कोई भी गुणा आप करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है तो उसको गुणनफल हम कहेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट्स प्राप्त होगा उसको हम लोग गुणनफल कहेंगे। तो कहा जा रहा है गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आते हैं कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। तो उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझने के लिए एक रूल मैं आपको बताता हूं। उसको मैं पहले लिखूंगा एक्सप्लानेशन ऑफ दिस रूल। मतलब फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ये जो एक्सप्लानेशन, आपको एक्सप्लानेशन ऑफ दिस रूल, किस रूल पर इसको आप बनाएंगे, उस रूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कहा जाएगा कि इफ 5 के पावर n गुणा 2 के पावर m बराबर n होगा। यदि 5 के पावर n गुणा 2 के पावर m बराबर n होगा, यानी कि शून्य की संख्या यहां पर कितना होगा? n होगा। कब? तो यहां कंडीशन लगा कि n इज लेस देन m। मतलब यहां देखिए 5 के पावर n है और गुणा 2 के पावर m है। अब यहां ये पावर है n, यहां पावर है m। अब इसमें शून्य की संख्या आएगा आपका n। कब? जब n इज लेस देन m, मतलब n जो होगा छोटा होगा m से, मतलब n और m में जो छोटा रहेगा उसके बराबर यहां पर शून्य की संख्या होगा। ठीक है, इसी को अगर मैं बदलता हूं, यहां पर लिखता हूं 5 के पावर n या 5 के पावर n गुणा 2 के पावर m इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं m, है ना, तो m अगर मैं लिखूंगा, देखिए यहां पर मैं यहां पर m लिखा हूं मैं, तो यहां कौन छोटा होगा? m इज लेस देन n, मतलब यहां m जो होगा छोटा होगा n से। एक कंडीशन इसमें और आता है कि अगर 5 के पावर यहां m हो इंटू 2 के पावर यहां m हो, मतलब पावर सेम हो दोनों में। यहां देखिए 5 के पावर भी m है और 2 के पावर भी m है। अगर पावर सेम रहता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां पर लिखेंगे m। अब इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि यहां m बराबर m है। m बराबर m है। m बराबर m का मतलब है ना, यहाँ m ही हो जाएगा, है ना। अब इसमें छोटा का कोई सेंस ही नहीं है। अगर देखो यहाँ n के जगह पर m हो गया तो m के जगह पर n हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। कब? n बराबर m रहेगा तब। n बराबर ऊपर से हम ले लेंगे कि n के जगह पर m बैठा दिया हूं मैं, दोनों का पावर सेम रहेगा तो यहाँ पर हम m लिख देंगे, यहाँ पर भी हम m लिखेंगे, n बराबर m रहेगा तो ठीक है। अब देखिए इसमें अब कहिएगा कि काहे हम यहाँ पर लिख रहे हैं गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और बात कर रहे हैं हम 5 और 2 पर। तो देखिए शून्य आने का कारण जो है, अर्थात शून्य आने का रीजन जो है वह दुगो होता है। एक तो होता है, देखिए, जीरो आने का रीजन, यहाँ नोट में हम आपको बताना चाहते हैं, नोट में, कि शून्य आने का जो कारण होता है, कारण वह होता है 2 और 5 का, 2 और
5 का गुणनफल, 2 और 5 का गुणनफल। शून्य आने का एक कारण होता है, शून्य आने का पहला कारण होगा कि 2 और 5 का गुणनफल, यानी 2 और 5 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो शून्य आ जाएगा, है ना। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण इसका ये आता है कि किसी संख्या के अंत में, देखिए दूसरा कारण इसका ये होता है, किसी संख्या के अंत में शून्य हो। दूसरा कारण इसका ये होता है शून्य आने का, किसी संख्या के अंत में ऑलरेडी शून्य हो। अगर वैसी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं शून्य वाली संख्या से तो लास्ट में उसका रिजल्ट भी शून्य आएगा, है ना। तो दूसरा कारण इसका ये, जैसे 10 है, 10 एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, 10 एक ऐसी संख्या है जिसके अंत में शून्य है। 100 है, 100 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 शून्य है। 1000 है, 1000 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 शून्य है, etc। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये आपको समझना है कि शून्य आने का 2 रीजन होता है, एक होता है 2 और 5 का गुणनफल, और दूसरा होता है किसी संख्या के अंत में ऑलरेडी अगर 0 हो तो उसको हम कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रूल जो बताए हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर शून्य होगा। ये इन दोनों में हम लोग तुलना करेंगे इसके पावर में, जो छोटा होगा उसके बराबर शून्य की संख्या। इन दोनों में हम लोग तुलना करेंगे इसके पावर में, जो छोटा होगा उसके बराबर, यहाँ पर जो छोटा होगा उसके बराबर शून्य की संख्या होगा। इन दोनों में हम लोग पावर का तुलना करते हैं तो दोनों बराबर है, तो इसमें चाहे n लिखिए चाहे m लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ m लिख देंगे क्योंकि n बराबर यहाँ m दिया हुआ है ना। इतना पर अब गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या अगर आपको फाइंड करना रहेगा तो इसी बेस पर आप आसानी से जो है गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इस पर मैं देकर के आपको बताता हूं, अभी कुछ एग्जाम्पल इस पर देकर मैं बताता हूं। नहीं आ रहा है, देखिए अब यहां पर हम आपको बताए कि जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो उस एक्सप्लेनेशन पर मैं जो रूल आपको बताया हूं उस रूल पर यहां क्वेश्चन आया। देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्यंजक 50 गुणे 24 गुणे 125 गुणे 16 गुणे 625 गुणे 8 गुणे 20 गुणे 15 में, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है में गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें आपको इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, आप जो हैं इसको बहुत आसानी से जो है बना सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणा 24 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 625 गुणा 8 गुणा 20 और गुणा 15, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको ना मतलब इसको क्या करेंगे कि प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे। यानी 50 को अभाज्य संख्या में तोड़िएगा, तो 50 को जब अभाज्य संख्या में तोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 50 को अभाज्य संख्या में तोड़िएगा तो पहले तो ये देख लीजिए 50 2 गुणा 25 के फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो 2 गुणा 25 के फॉर्म में आप तोड़िएगा। एगो और इसको विस्तार से तोड़कर बता देते हैं, इसको 2 गुणा 25 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 24 को आप चाहेंगे तो 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे एक बार तोड़ लेते हैं, फिर इसके नीचे एगो सीरीज बना देंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन इस पर है तो आपको समझने में आसानी होगा। 125 को 125 को 5 के पावर 3 लिख देंगे डायरेक्ट आप, 5 25 और 25 5 125, ठीक है। 16 को आप लिख देंगे 2 के पावर यहाँ 4 लिख देंगे 16 को, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 लिख देंगे 16 को। 625 को आप 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, आप 625 को 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 8 को आप चाहेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 बार गुणा करिएगा तो 8 आ जाएगा। 20 को आप चाहेंगे तो 2 के पावर 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 के 20 हो जाएगा। और इसी तर्ज पर 15 को आप चाहेंगे तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब एक स्टेप मैं यहाँ और लेना चाहूँगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए ये तो हम लिखेंगे 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 2 के पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख देते हैं। दुनिया के किसी संख्या के पावर में 1 लिखिए, मान में अंतर नहीं होता है, तो 2 के पावर 1 हम अपने मन से आपको समझाने के लिए लिखे हैं। गुणा
5 25 को मैं चाहूंगा तो इसको बेस एंड पावर के रूप में 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 25, 3 ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद 3 के बाद जो है यहाँ पर 8 को आप चाहेंगे ना, 8 को तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 के पावर 3 ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखेंगे आप, 2 के पावर 4 ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे आप, 5 के पावर 4 को ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे आप, 5 के पावर 4 को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 के पावर 3 को भी आप ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 के पावर 2 ज्यों कहते हैं 5 ज्यों कहते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे 3 गुणा 5, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको लिखना है नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की संख्या, आपको देखना है 2 की संख्या कितना है। तो देखिए 2 की संख्या पहले यहाँ फाइंड करिए, तो 2 की संख्या यहाँ एगो 2 है, 2 के पावर 1 माने एगो 2, यहाँ 3 गो 2 है तो 3 आ 1 4, यहाँ पर 4 गो 2 है, 2 के पावर 4 माने 4 2, तो यहाँ 3 1 4 आ 1 4, ये 4 4 8, 8 आ यहाँ 3, 8 3 11, 11 आ 2 13, यानी 2 की संख्या नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू 13, यानी नंबर ऑफ 2 की संख्या 13 है। पावर देखना है, 2 का पावर मैं देखा हूं, तो पावर यहाँ नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना 13, ठीक। अब मैं इसी तर्ज पर नंबर ऑफ 5, अब नंबर ऑफ 5, क्योंकि 0 की उत्पत्ति के कारण मैं बताया हूं कि 2 और 5 है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ 2 हो गया 13, नंबर ऑफ 5 अब देख रहा हूं मैं, तो 5 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो 3 2 5, यहाँ पर 4 है, 5 4 9, और यहाँ पर 10, एगो ये 10 हो गया और एगो यहाँ 11, यानी पावर में 5 11, यानी 5 की संख्या यहाँ 11 है। और अब आप रूल को याद करिए, एक्सप्लेनेशन जो मैं दिया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रूल में मैं बताया था कि इन दोनों में देखना है कि कौन छोटा है, जो छोटा होगा उसके बराबर शून्यों की संख्या होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू, यानी दाईं ओर 0 की संख्या अब यहाँ फाइंड कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर 13 और 11 में कौन छोटा है 11, यहाँ हम लिख भी सकते हैं एक लाइन, यहाँ 11 लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 11। अब कोई पूछेगा आपसे क्यों, तो इसका आप इसका पहले तो 11 ये आंसर हो गया। अब आपसे अगर कोई कहता है क्यों, तो यहाँ उसको जवाब दे सकते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ 2 की संख्या 13 है और नंबर ऑफ 5 की संख्या 11 है, तो हम कह देंगे कि चूंकि 11 इज लेस देन 13, यानी 11 इज लेस देन 13, देन योर आंसर इज 11, है ना। यानी दाईं ओर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर भी मैं इस पर एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए उसी बेस पर जो मैं बताया हूं थ्योरी और एक क्वेश्चन जो बताया हूं, उसी बेस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित ही समझ में आपको आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें जो है आप 25 है, यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 16 गुणा 125 गुणा 80 गुणा 75 गुणा 32 गुणा 3125। इसके अंत में मतलब इसके दाईं ओर शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है ना। बहुत ही आसानी से आप इसको, सबसे पहले आप इसको क्या करिए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड का तो नाम सुने ही होंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसी आधार पर मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले कन्वर्ट करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो 25 को आप लिख सकते हैं बेस एंड पावर के रूप में 5 के पावर 2, तबे हो जाएगा 5 25, ठीक। 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 2, सॉरी फॉर दैट, 2 के पावर 2, ठीक है। 3 ज्यों का त्यों लिख सकते हैं आप, 3 ज्यों का त्यों, ठीक है। 16 को आप लिख सकते हैं बेस एंड पावर के रूप में 2 के पावर 4, ठीक है। 125 को आप बेस एंड पावर के रूप में लिख सकते हैं 5 के पावर, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 125 को, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट हुआ।
ये देखिए 16 पाँचे 80 होता है ना, 16 पाँचे 80, यानी 80 को हम दो भाग में पहले तोड़ लिए है ना मेंटली कि 16 पाँचे 80, तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे, आप 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 16 पाँचे 80। 75 को 25 तिहाई 75 लिखिएगा ना आप, तो यहाँ लिख दीजिए 3 गुणे 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 माने 50 25 25 तिहाई 75। 32 को आप चाहेंगे बाबू 32 को, तो 2 के पावर 5 लिख देंगे आप, 2 को 5 बार गुणा करिएगा तो 32 आएगा, ये आपको आता है, ठीक है। इसी तर्ज पर 3125 को आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 5 के पावर 5, यानी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो 3125 आ जाएगा, है ना। अब हम बताए हैं कि शून्य का दुइये गो रीजन होता है, 2 और 5 के गुणा में, 2 और 5 के गुणनफल से, या किसी संख्या के अंत में अगर पहले से ऑलरेडी 0 हो, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें हम केवल और 2 और 5 का खोज करेंगे, बाकी जो भी संख्याएं हैं वो आपके काम का चीज ना है ना। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले आप देख लीजिए ना, या नंबर ऑफ 2 पहले कर लीजिए, नंबर ऑफ 2 यानी पहले 2 की संख्या देखिए, तो 2 की संख्या यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 2 की संख्या यहाँ 15 है, 2 की संख्या 15। अब देखिए नंबर ऑफ 5, अब 5 की संख्या देखिए, 5 की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 2 5 हो गया, 5 यहाँ पर 1 है, तो 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 अब 5 13, यहाँ पर हो गया 13। अब आप लोग बताइए हमको कि 15 और 13 में कौन छोटा है, 13 है ना, 13 इज लेस देन 15, तो इसलिए इस स्थिति में अब यहाँ पर इसी बेस पर नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू देख लीजिए यहाँ होगा 13, क्यों 13 होगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि इन दोनों में तुलना करना है, और जो छोटा वाला होगा वो छोटा वाला के बराबर में 0 की संख्या होगा, तो 15 और 13 में छोटा 13 है, इसलिए 0 की संख्या होगा इसमें 13, है ना। दैट मीन्स आंसर फॉर यू। अब देखिए इसमें जो मैं क्वेश्चन बताया हूं, जो थ्योरी बता करके कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना, 2 क्वेश्चन मैंने बनवाया, तो 2 क्वेश्चन जो मैं बनाया हूं वो दोनों एक तरह के थे। अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो है, अब देखिए इस फॉर्मेट पर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए क्या इसमें अंतर है। देखिए संख्याओं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 1000 को, है ना, परस्पर गुणा किया जाए, मतलब अगर इन सब संख्याओं को 1 से लेकर और 1000 तक की संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए इसको आप सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता हुआ, अब 1000 तो लिखना संभव नहीं ना है, तो लास्ट में हम लिख देंगे गुणा करके लास्ट वाली संख्या 1000 है तो 1000 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए आपके माने एग्जाम में, तो क्या करना है कि इसमें सबसे पहले लास्ट वाला को प्राथमिकता देना है, यानी लास्ट वाला संख्या को हम लोग लेंगे, है ना। तो लास्ट वाला संख्या 1000 है, तो 1000 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 1000 लास्ट वाला। देखिएगा ऐसा जब भी संख्या आएगा, है ना, तो उसमें आपको एक लास्ट वाला संख्या लेना है। इस प्रश्न में लास्ट संख्या 1000 है, तो मैंने 1000 लिखा, ठीक है। और जैसा कि आपको थ्योरी में मैं बताया हूं कि गुणनफल शून्य आने का जो रीजन है, जो कारण है, वह 2 और 5 के गुणा से आता है ना। तो 2 और 5 में 5 बड़ा है, इसलिए हम 5 को प्राथमिकता देंगे, है ना, 2 को नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अगर भाग देना है इसमें आपको ना, तो 5 से भाग दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में 5 बड़ा है, तो हम 5 यहाँ पर 5 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 1000 में 5 के पावर 1 से भाग देंगे, 5 के पावर 1 का 5, ठीक है। बीच का चिन्ह प्लस रखेंगे, ध्यान रखना इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि यहाँ गुणा है तो यहाँ प्लस काहे रखें, रिजल्ट्स के लिए आपको ये करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस रखना है, ठीक है। फिर 1000 लिखेंगे, 1000 इसमें 5 के पावर 2 से भाग देंगे, ठीक, प्लस
फिर 1000 लिखेंगे, इसमें 5 के पावर 3 से भाग देंगे, प्लस फिर 1000 लिखेंगे और इसमें 5 के पावर 4 से भाग देंगे। अब इसके आगे 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 के पावर 4 का मतलब है यहाँ 5 के पावर 4 का मतलब है 625, और जैसे ही हम 5 के पावर 5 लिखते हैं इधर, तो जिसमें भाग देना है 1000 जो संख्या है ये छोटी पड़ जाएगी नीचे वाली संख्या से, 5 के पावर 5 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 के पावर 5 तक ही जाएंगे, है ना। मतलब नीचे वाले जो भाग देना है संख्या में, जिस संख्या में भाग देना है ये संख्या हमेशा बड़ी रहनी चाहिए नीचे वाली संख्या से। तो 5 के पावर जो है 5 के पावर 4 ही हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं तक जाएंगे। अगर 1 लाख रहता तो हम आगे जा सकते थे, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे आप बताइए हमको, इस यहाँ पर क्या करेंगे आप, 5 के पावर 1 का मतलब क्या है 5 है। अब 1000 में 5 से भाग दीजिएगा आप, तो ये आपको 200 बार में पूरा कट जाएगा, 200 बार में 205 1000 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए, भाई 5 के पावर 2 है तो 25 है, और 25 चौके 100, एक जीरो बैठ जाएगा, मतलब कि ये 40 बार में कट जाएगा पूरा। प्लस ये देखिए 5 के पावर 3 का मतलब है 125, और 125 से आप भाग दीजिएगा 1000 में, तो 125 से आप 1000 में भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 125 से 1000 में आपको 125 से 1000 में, तो कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में। इसको हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये वाला जो है 5 के पावर 4 का मतलब 625 है, और 1000 में 625 से अगर आप भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, कुछ शेष बचेगा, शेष से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है भागफल से। तो ये 625 से भाग दीजिएगा कितना में, 1000 में, तो यहाँ होगा 1, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए बाबू, ठीक है। अब देखिए 1 8 8 1 9 आ 0, 9 होगा आ 0, ये लास्ट में 9 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 4 आ 0, 4 होगा यहाँ, इसके बाद 2 ज्यों काटे, यानी फाइनली अब गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगा 200, यहाँ गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगा 249, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम उसी पर आधारित है, बस इसमें आपको ध्यान देना है कि उस प्रश्न में यहाँ 1000 था, इस प्रश्न में यहाँ 100 है, मतलब उससे ये छोटा ही है। अगर ध्यान देंगे तो इसमें श्योर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, और संख्याओं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणा डॉट डॉट गुणा 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बस इट्स वेरी सिंपल, इसको पहले लिख दीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणा डॉट डॉट कर दीजिए गुणा 100। हम क्या बताए हैं इसमें कि आपको किसको बेस बनाना है, लास्ट वाला को, तो लास्ट में संख्या है 100, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। और हम आपको बताए थे कि गुणा 0 आने का रीजन दूगो, एगो 2 और 5 का गुणा, और एगो बताए थे किसी संख्या के अंत में अगर अंत में 0 हो तो उससे आ जाता है, जैसे 10 है, 1000 है, 100 है, वैसे। तो इसमें ये है कितना, 100 है। अब इसमें हम 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 के पावर पहले यहाँ पर भाग देंगे 1 से, प्लस फिर 100 में लास्ट वाली संख्या है, फिर 100 में 5 के पावर 2 से, ठीक है। अब इतना ही पर रुक जाएंगे, कहें कि अगर हम यहाँ प्लस लिख के 100 में 5 के पावर 3 करते हैं तो 125 हो जाएगा, जो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग इसमें अब देना दशमलव में नहीं चाहिए, इसको पूर्ण संख्या में चाहिए, है ना। तो इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे, 50-25 तक ही रुक जाएंगे। अब देखिए 100 में 5 से भाग दीजिएगा तो 20 5 100 होगा, 20, 100 में 5 से भाग दीजिएगा तो 20 होगा। अब प्लस 50-25, 100 में 25 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा, दोनों को ऐड कर दिए तो 20 और 4 24 होगा। मतलब इस प्रश्न का जवाब जो है आपका गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 24 होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।